सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आजम। दोस्तों यहाँ पर आज हम विंडो एयर कंडीशनर की लीकेज जो है वो टेस्ट करना सीखेंगे। ये विंडो एयर कंडीशनर 1.5 टन का है, इसमें लीकेज है, गैस नहीं है। तो हम सीखेंगे इसको कैसे प्रेशर देना है और कैसे लीकेज ट्रेस करनी है, उसको कैसे हमने रिपेयर करना है और कुछ आपको पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि कहां से लीकेज, देखकर ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि यहाँ पर लीकेज के डाउट हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये 1.5 टन का यूनिट है। इसको हम मुकम्मल सिस्टम को प्रेशर देंगे। एक लाइन मैंने यहाँ पर इसकी अपनी लाइन गेज की जो है एक लाइन मेन लाइन यहाँ पर कनेक्ट कर दी है, ओके, और दूसरी लाइन हम प्रेशर पंप के साथ कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर कनेक्ट करने का मकसद ये है कि पूरे सिस्टम को, एवापोरेटर कंडेंसर पूरे सिस्टम को जो है प्रेशर जाए और हम यहाँ से जहाँ पर जॉइंट्स वगैरह हैं प्रॉपर हम जो है लीकेज टेस्ट कर लें। तो अगर तो लीकेज इस तरह से ना मिले, मैं आपको बता दूं कि इस तरह से आपने इसको प्रेशर दिया 300 या 350 प्रेशर दिया, आपको लीकेज नहीं मिली, लेकिन लीकेज है, माइनर सी ब्रीक सी लीकेज है, छोटी सी कहीं ना कहीं पर लीकेज है, फिर आपको अलग अलग देना चाहिए। इसको अलग देना चाहिए आपको, इसको हमारे एवापोरेटर को और कंडेंसर को आपको अलग देना चाहिए ताकि आपको जल्दी लीकेज मिल जाए। और अगर आपके पास कोई ऐसा टब पानी जिसमें आपने भरा हुआ ऐसा कोई है तो उसमें आप इसको पूरा निकाल कर फिर टिप करेंगे तो इसी तरह आपको माइनर सी लीकेज जो है वो मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ पर जो है बड़ी लीकेज ही दिखाने वाला हूँ जो कि आपको देखकर आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से लीकेज है। अब इसको हम प्रॉपर प्रेशर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें ये यू जो है बेंड्स वगैरह, ये जो यू जॉइंट्स वगैरह हैं, ये सभी टेस्ट करने चाहिए। इन पर कहीं पर भी अगर आपको ऑयल देखने को मिले तो वहां से डाउटफुल होगा कि लीकेज है, ठीक है। तो ये तो फिलहाल ठीक है सभी। तो इसी तरह दूसरी तरफ भी आपको देखने को मिलेंगे यहां पर, ओके। तो यहाँ पर भी आपने सारे जो है जहां पर आपको डाउट हो आप टेस्ट करें कि आपको वहां पर कोई डाउट है। इसी तरह आपने जो है इसके एवापोरेटर के ऊपर देखने हैं, लेकिन मुझे जहां पर डाउटफुल है वो है यहाँ पर एक जॉइंट है, जी हाँ, इसका डिस्चार्ज जॉइंट। आप देख सकते हैं कि आपको देखने से ये आइडिया हो गया होगा कि ये जो जॉइंट है ये लीकेज है और मे बी के 100% यही लीकेज है क्योंकि यहाँ पर ऑयल है। ऑयल एक कह लें कि आपको ये एक निशानी मिल जाती है लीकेज की, तो 100% यहीं से लीकेज है। अभी मैं प्रेशर देकर फिर भी इसको टेस्ट करूंगा आपके सामने कि यही लीकेज है। अगर यही लीकेज हुआ तो फिर हम इसको अच्छे से साफ करेंगे और इसके ऊपर कॉपर का ही ब्रेजिंग हम कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं इसको प्रेशर देता हूँ, कितना प्रेशर देना चाहिए वो भी अभी आप देखेंगे। ओके, एक लाइन यहाँ पर कनेक्ट की और गेज ये है, दूसरी लाइन, अच्छा मेरे पास अभी वैक्यूम पंप तो नहीं, लेकिन मेरे पास ये एक आउटडोर मौजूद था जिसमें गैस नहीं है, तो मैंने सोचा इसी से मैं डिस्चार्ज से प्रेशर दे देता हूं। ओके, अभी लाइन में इसके साथ कनेक्ट कर देता हूं। यहां पर एलन की दोनों मैंने ओपन की हुई है, ओके, एलन की मैंने दोनों ओपन की है, ठीक है। यहां से सक कर सके, सक्शन इसकी चले और यहां से डिस्चार्ज भी ये काम करे। ओके, अब यहाँ पर जो है लाइन हमने सिंपल कनेक्ट कर देनी है, ठीक है। लाइन को अच्छे से आपने कनेक्ट करना है यहाँ पर। ओके, तो लाइन बिल्कुल कनेक्ट है, गेज कनेक्ट है, ओके। वॉल इसका जो है स्पिंडल हमने इसको ओपन ही रखना है, क्लोज नहीं करना। अभी जो है मैं इसकी पावर ऑन कर देता हूँ कंप्रेसर की, ताकि प्रेशर जो है इसमें चार्ज हो। ओके, तो अभी हमें प्रेशर साथ नोट कर लेना है। ओके, तो प्रेशर इसका आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। तो प्रेशर हमने इसको मैक्सिमम जो है वो 300 350 देंगे तो हमें लीकेज मिल जाएगी। अगर ज्यादा लीकेज हो तो हम इसको 400 भी दे सकते हैं, 500 450 भी हम इसको दे सकते हैं। ओके, तो अभी लीकेज जो है हम ये भी इसको टेस्ट कर लेते हैं, बबल टेस्ट अभी यहां से। ओके, तो प्रेशर मैंने इसको दे दिया है, अभी कंप्रेसर मैंने ऑफ किया है और प्रेशर स्टैंड मैंने किया है, आप देख सकते हैं अभी 250, ठीक है दोस्तों। 250 प्रेशर इसमें मौजूद है। आप मैक्सिमम इसको 350 400 भी दे सकते हैं क्योंकि बड़ा कंडेंसर है, बड़ा वेपोरेटर है, 1.5 जो है टन का यूनिट है। ओके, अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑयल यहाँ पर आपको भी देखने को मिलेगा और बबल भी खुद ब खुद निकल रहे हैं। ओके, तो फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ओके, बबल आप खुद देख सकते हैं यहाँ से अच्छे खासे निकल रहे हैं। तो मतलब कि ये पॉइंट
ये जोड़ तो जॉइंट जो है अच्छा खासा लीकेज है। ओके, तो इसी तरह जो है बाकी आप टोटली जॉइंट्स जो है वो सभी के सभी देखें। जहां जहां आपको डाउट हो वो तो आपने लाजम टेस्ट करने हैं। अभी एक ये जो जहां पर मुझे पहले से डाउट था वो ज़रूर है टेस्ट करना, मुझे ज़रूरी है, टेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ से भी लीकेज तो है। ओके, आप देखेंगे यहाँ पर आपको लीकेज देखने को मिलेगी। ओके, तो मतलब कि ये भी जॉइंट जो है वो अच्छा खासा लीकेज है। हम देख सकते हैं बैक साइड से भी लीकेज हो रहा है। तो मतलब कि ये जॉइंट और वो जॉइंट लीकेज है। और इसके अलावा आप जहां जहां आपको डाउट है वो आप लीकेज टेस्ट करें। और जहां से आपको फिर मिल जाती है लीकेज वहां पर आपने क्या करना है, इसको अच्छे से रेगमार ब्रेजिंग करने के लिए आपको इसको पहले वॉश करना है अच्छे से। वॉश करने के बाद आपने इसको जो है गैस वेल्डिंग करनी है, प्रेशर निकाल कर गैस वेल्डिंग करनी है। जहां जहां डाउट था फिर आप प्रेशर देकर आप स्टैंड करें अपना प्रेशर। जब स्टैंड रहे तो उसके बाद वैक्यूम और गैस चार्ज, और अगर स्टैंड ना रहे तो फिर आपको प्रेशर मजीद 450 करके इसकी लीकेज जो है वो टेस्ट करनी चाहिए। जैसे कि इंडोर यूनिट है, आउटडोर स्प्लिट एसी में, उसमें आपको इंडोर यूनिट को खाली मैक्सिमम जो है 350 प्रेशर देना चाहिए, 350 मैक्सिमम। उसमें लीकेज भी मिल जाती है, अगर ना मिले तो फिर आप 400 उसको दे सकते हैं। ओके, तो इसी तरह आप ये लीकेज हमें मिल गई, हमने प्रेशर दिया, लीकेज ट्रेस की, इसको हम गैस वेल्डिंग करेंगे। वेल्डिंग की वीडियो जो है ब्रेजिंग करने की मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप मेरी वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो उसी तरह आपने इसको अच्छे से साफ करके यहाँ पर आपने वहां पर जहां जहां लीकेज था वहां पर आपने इसको क्लियर करना है जॉइंट्स को। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है आपने वीडियो को जरूर लाइक करना है, शेयर करना है। और अगर किसी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम है मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।